اللهم صل मेहरकल शहरोम ने उनके पास करेश के काफले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। और ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करेश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलियाह पहुंचे, जहां हरकल ने दरबार तलब किया था, उसके गर्द रोम के बड़े बड़े लोग, उलमा वज़रा उमरा, बैठी हुई थी। हरकल ने उनको और अपने तर्जमान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दाई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि उसको, अबू सुफियान को, मेरे करीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसके पैठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स की, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात पूछता हूं। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़ी ऊंची आली नसब वाली हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबादार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि किया अपनी इस दावाए नबूत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरे हुए है, मालूम नहीं वो इसमें किया करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा कि या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हां। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह है कि इबादत करो, इसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सलाह रहमे का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब है, भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दाविया नबूत के ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थे तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी उसे बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसकी बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपनी आबाह व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि उस बात के कहने यानी पैगंबरी का दाविया करने से पहले तुमने कभी उसको दरूग गोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरूग गोई से बच्ची वो अल्लाह की बारी में कैसी झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसकी पीरो होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्बा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसकी साथी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रही हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हते कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शक्ने करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं
कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बतों की परस्तिश से रोकती हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रही हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खत मंगाया जो आपने दहिया कल्ब रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिया हाकम बसरिया के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाह रोम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत के पैरवे करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूं। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगे। अल्लाह आपको दोहरा थवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसे बात पर आ जाओ जो हमारी और तुम्हारी दरमियान यकसां है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुनफेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह की इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके अर्दगर्द बहुत शोर और गूगा हुआ। बहुत से आवाजें उठें और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा की बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बने इसफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से उस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे। हत्ते कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि अब्न नातूर एलियाह का हाकम हरकल का मसाहिब और शाम की नसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलियाह आया, एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफत किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुए पाते हैं, क्या वजह है। अब्न नातूर का बयान है कि हरकल नुजूम में था। इल्म नुजूम में वो पूरे महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खुतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खुतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खुतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हूं। सुल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजाए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारी हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खुतना कई हुई है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खुतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खुतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और उसकी हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, आए रोम वालों, किया हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत के बका चाहते हो तो फिर इस नबी के बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गुधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से
ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دین پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدی میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بلاخر ہرقل کے آخر حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہرے سے روایت کیا ہے۔ اللهم صل